जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो बेसिकली रहने वाली है हमारी कि कैसे हम एचपी पुलिस के रिटन एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और कहाँ से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए और कौन से सोर्सेज होने चाहिए और कितना स्कोर हमारा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, अंधविश्वास एक ऐसा दलदल है कि जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। ये बहुत अच्छी लाइन है एक, कि अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करोगे तो वो भी घातक साबित हो सकता है। अब जैसे यूट्यूब पे कुछ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं टीचर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सिलेबस के नाम पे कुछ भी मतलब बेच रहे हैं, आके कोर्स में बेच रहे हैं। तो वो चीज़ गलत बात है। और जैसे आप अगर नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाना है। तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी ऐसे ही दे दिया जा रहा है कि ये लो, यहाँ से पढ़ लो, ऐसे कर लो, और बच्चों से 600 700 500 ऐसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो ये एक गलत बात है। हमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने बताया हमारे ऑफलाइन ने कि ऐसे हो रहा है, और साथ में कमेंट भी थे कुछ यूट्यूब में कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो जब हमने देखा तो हाँ, सही बात थी वो। तो कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है, रद्दी है सब। और देखें तो इसमें एचपी पुलिस में तैयारी के लिए कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सोर्सेज बताएंगे आज कि कहाँ से आप आसानी से कर सकते हो, और वो कंटेंट भी रेलेवेंट होगा जो आपके पेपर में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि अंधविश्वास एक दलदल है। तो सबसे पहले देखते हैं हम रीजनिंग को। रीजनिंग को कितने वेटेज है हमारी? रीजनिंग की वेटेज है, देखिए 10 क्वेश्चंस, और आपका टारगेट रहना चाहिए इसमें 8+। अगर आपको 65 का स्कोर अटेन करना है तो आपका टारगेट रहना चाहिए इसमें कि 8+ तो आपके होने चाहिए। कोशिश आपकी 10 की है, लेकिन 8 से कम नहीं चलेगा, मतलब 8 से कम आपका स्कोर इसमें नहीं होना चाहिए। और 10 तो आपको कोशिश करनी है कि 10 हो जाए। अब सोर्स क्या होगा? एक तो हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं कि अपना प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन हम बेस्ट कंटेंट देंगे, इसका हम वादा करते हैं आपके साथ। और आप कहीं से भी, मतलब रीजनिंग के टॉपिक तो आप किसी भी टीचर से कर सकते हो वैसे, लेकिन हम भी करवाएंगे यहाँ पे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, तो आप वो भी देख सकते हो। और बाकी आपकी इच्छा है। रीजनिंग में जैसे रीजनिंग तो बच्चों की अच्छी भी होती है, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ टॉपिक होते हैं जिसके आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो ये तो आपको पता है, इसका ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मैथ सेक्शन। तो मैथ सेक्शन का तो आपको पता ही है कि मैथ सेक्शन में आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। इसकी हमने पहले आपको बता दिया है। टारगेट आपका 17+। हमने आपसे क्या बोला है कि 20 हम दिलाएंगे, आपका टारगेट रहना चाहिए 17+ का। अगर आपने अचीव कर लिया तो मान लो कि यहाँ पे आपका बाकी सब्जेक्ट से क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। कोशिश आपने यहाँ पे 20 की करनी, क्योंकि आ सकते हैं ऐसे टॉपिक्स नहीं है जो कि जिसमें आपको ज़्यादा कुछ ये करने की ज़रूरत है। आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप आसानी से उसको अप्लाई करके, अगर प्रैक्टिस की होगी आपने, तो 20 मार्क्स ले सकते हैं आप में, यानी 17+ ईजिली हो जाएंगे। और कोशिश आपकी फिर से यहाँ पे 20 की रहनी चाहिए। अब देखते हैं सोर्स क्या होनी चाहिए आपकी। तो सोर्स अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो हम करवा रहे हैं वहाँ से, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर अब देख सकते हैं कि कंटेंट कितना अच्छा कंटेंट है। और बाकी आपकी इच्छा है वैसे, अब उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर जो यहाँ से पढ़ेगा उसकी 20 की गारंटी देते हैं हम, कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और अच्छे से पढ़ा होगा तो 20 की गारंटी। और अगर कोई वीक भी है तो 15+ तो आराम से कर लेगा वो। तो नेक्स्ट है कि बुक्स से अगर पढ़ना हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से यूट्यूब से पढ़ना है। किसी को यूट्यूब से दिक्कत है, नहीं पढ़ पाता है, तो बुक्स से भी आपका इजीली एनसीईआरटी क्लास 7 to 10 उन्होंने मेंशन किया हुआ मैट्रिक स्टैंडर्ड तक का, यानी यहाँ से हमने देखा कि 7 से 10 तक के टॉपिक हैं आपके सिलेक्टिव टॉपिक्स, जो आपके इसमें सिलेबस में मेंशन है ना, वही टॉपिक आपने इन बुक्स पे जाना है और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये 7 से 10 की एनसीईआरटी होंगी। तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के कोर्स पे जाने की या किसी चीज़ को PDF को ख़रीदने की। नेक्स्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश सेक्शन भी आपको पहले ही हमने एक वीडियो डाल दी है स्ट्रेटेजी वाली, दोनों को पिन कर देंगे, मैथ और इंग्लिश की। तो इसमें वेटेज 20 क्वेश्चन है। टारगेट आपका फिर से यहाँ पे 17+ का रहना चाहिए।
और कोशिश आपकी किसकी रहनी चाहिए, 20 की। तो हर सब्जेक्ट में आपने फुल की कोशिश करनी है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, जीके को छोड़ के। जीके में बहुत मुश्किल होता है कि मतलब फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सके, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मान लो किसी की इंग्लिश वीक भी है तो 15+ तो उसके आ ही जाएंगे अगर आप मतलब LBS को यानी हमारे चैनल को फॉलो करोगे। तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे कंटेंट से, तो आप फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं फॉलो करना है, यूट्यूब पे नहीं फॉलो करना है, तो आप बुक से भी जा सकते हो। क्लास 8 to 10 किस चीज़ की, ग्रामर की, ग्रामर की बुक आप ले सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर की बुक जो है 8 से 10 की वो भी सफिशेंट है। 8 की बहुत अच्छे से पढ़ना आप, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, और 8 से 10 तक आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको कोई ज़्यादा पैसे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे आपको नहीं खर्चने चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे खर्च करो जहाँ पे आपको उसका कुछ आउटपुट मिल रहा है। आप पैसे दे रहे हो और वहाँ से सामने से कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है आपका हिंदी का, हिंदी सेक्शन। तो हिंदी सेक्शन में वेटेज है 20 क्वेश्चन, टारगेट है 17+, और सोर्स यूट्यूब पे कहाँ से करें, तो आप सोर्स यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, जो हमारे एक चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स करके, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं 8 to 10। यदि हमें मतलब इतना थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो अगर हो गया तो हम भी यहाँ पे अपने चैनल पे करवा देंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और अगर आपको बुक से करना है तो बुक से आप क्लास 8 to 10 यहाँ से फिर से ग्रामर की बुक ले सकते हैं हिंदी की, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, मतलब 8वीं से 10वीं तक का। इसमें भी आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, 17+। 15 से कम तो चलेगा नहीं किसी में भी काम, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है और 65+ स्कोर करना है तो 17+। अब आ गया आपका लास्ट जीके का। जीके का आपका वेटेज होगा 20 क्वेश्चंस का, टारगेट होगा आपका 12+। 12+ भी ज़्यादा बता दिएगा, आप 10 भी कर लोगे, यहाँ पे 10+ भी कर लोगे तो भी काफ़ी है। अब इसके सोर्सेज क्या होंगे, स्टैटिक जीके जो हमारा, आपको पता है कि इसमें ज़्यादा पार्ट स्टैटिक जीके का, आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर जो है आपका उसमें आप यहाँ पे हम करवाएंगे करंट अफेयर, ये काफ़ी रिलेवेंट होंगे। हमने एक वीडियो डाली थी, उससे भी हमारे रिसेंट एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर के। और HPG के यहाँ पे आप बुक फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिए दोनों बुक के नाम, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपका HPG के बन जाएगा। और स्टैटिक के लिए लूसेंट की बुक आती है एक आपकी, तो हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। और एक स्टैटिक जीके भी वैसे हम डाल ही देंगे, लेकिन अगर किसी को बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकता है, क्योंकि स्टैटिक जीके तो सेम ही है, इसका कोई ये नहीं आपको रटने वाला जीके ये, तो इसको आपको बुक से कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे वैसे हम भी वीडियो डालेंगे, लेकिन अगर बुक से करना चाहें तो बुक से कर सकते हैं। और करंट अफेयर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल से LBS से। तो इतना ही था, हो गया हमारे 5 सब्जेक्ट कवर हो गए। और आप, ठीक है, थैंक यू। और वही बात आ गई कि अंधविश्वास किसी पे नहीं करना है, हम पे भी नहीं करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, तभी आप क्या करना, यहाँ से हमसे जुड़ना। वैसे आपको पेपर के बाद पता चल जाएगा कि कंटेंट हमारा कैसा है और कितने क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से। तो थैंक यू और धन्यवाद।